नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट खबरें आपके काम की सेशन में आपका स्वागत करता हूं। यहां हमें खबरें मिलती हैं तमाम शिक्षा जगत की। ये सेशन स्पेशल है, जो खबरें अखबार में प्रिंट होती हैं हम उन्हें इकट्ठा करके आपके लिए ले आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये खबरें जुड़ी होंगी परीक्षाओं से, परिणामों से और भर्तियों से। आज की पहली न्यूज़, व्हाट्सएप पर ऐसे करें डिजी लॉकर का उपयोग। दरअसल डिजी लॉकर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परीक्षाओं की संस्थान हैं वो अपनी मार्कशीट्स डिजी लॉकर पर ही अवेलेबल कराती हैं। स्पेशली मैं सीटेट की बात करूं तो वो, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने कागज़ डिजी लॉकर पर छोड़ती हैं, तो उसी से संबंधित आज की न्यूज़ है। अब आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी डिजी लॉकर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर MyGov हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इसकी मदद से आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेजों को व्हाट्सएप के जरिए ही डाउनलोड किया जा सकता है। जाने व्हाट्सएप से कैसे कर सकते हैं इसका प्रयोग। व्हाट्सएप पर डिजी लॉकर की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए MyGov व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे मोबाइल में सेव कर लें और नंबर में MyGov या फिर डिजी लॉकर जैसे नामों से सेव कर लें तो फिर इसे ढूंढने में आसानी होगी। अब उस नंबर पर टैप करें और चैट बॉक्स में हाय या नमस्ते लिखकर ऑटोमेटिक सर्विस शुरू हो जाएगी। अब डिजी लॉकर अकाउंट को व्हाट्सएप के साथ सेटअप करना होगा। इसकी शुरुआत नमस्ते या हाय लिखने से कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है डिजी लॉकर की। ये मैंने इसलिए रखी क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर रख सकते हैं और फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली खबर है, संस्कृत विश्वविद्यालय में इस सत्र से एमए हिंदू स्टडीज कोर्स चलाया जाएगा। राजभवन से लगी मोहर, वेद और भारतीय परंपराओं का होगा पाठ्यक्रम। यह खबर आ रही है, संस्कृत विश्वविद्यालय में इस सत्र से एमए हिंदू स्टडीज की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बुधवार को कुलपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। कुलपति प्रोफेसर हरेआम त्रिपाठी ने बताया कि राजभवन से ये सूचना मिली है कि 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। 4 सेमेस्टर में होगा, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर। अगर आप हिंदू रिप्रेजेंट पढ़ना चाहते हैं, हिंदू रिलीजन समझना चाहते हैं, तो आप एमए कर सकते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय से। यहाँ सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। संस्कृत का परिचय, संस्कृत अध्ययन के उद्देश्य और प्रयोजन, संधि, समास, ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में होंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप काम कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त व वित्त पोषित कॉलेजों का ब्यौरा तलब। यह खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर प्रमुख सचिव व प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जनशक्ति निर्धारण, शिक्षकों के सृजित पद, अधियाचना एवं वर्तमान समय में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है। न्यायालय ने तलक टिप्पणी करते हुए कहा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधनों की ओर से अधियाचना भेजने के बाद भी चयन बोर्ड से भेजे गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने का अत्यंत संदेहास्पद है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बस्ती के किसान इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया। प्रबंध समिति की अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विद्यालय में इतिहास विषय के प्रवक्ता के रूप में नीतीश कुमार शुक्ल कार्यरत हैं, जिन्हें विद्यालय प्रबंधन ने वर्ष 2018 में नियुक्त किया था। उक्त प्रवक्ता न्यायालय के स्थानादेश पर कार्य कर रहे हैं, फिर भी चयन बोर्ड ने नए विद्यार्थी भेज दिए हैं। तो यह खबर पीजीटी टीजीटी वाली है। जो स्कूल्स में टीचर अवेलेबल है वहाँ के लिए भी नए टीचर भेज दिए गए हैं, तो वो समायोजन नहीं हो पा रहा है, उसे लेकर कोर्ट ने खिलाफ मांगा है। हालांकि इस बहाने से नए जो पद वहाँ बचे हुए उनका भी पता चल जाएगा कि किस विद्यालय में कितने पद खाली हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, उससे नई भर्ती आने का अनुमान लग सकता है। चलिए अगली खबर पढ़ लेते हैं। उम्मीद खत्म, तथार्थ शिक्षकों को अब ना नौकरी ना ही वेतन। अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में तैनात हैं, शिक्षा निर्देशक की तरफ से है। वर्ष 2000 के बाद प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज में तैनात तथार्थ शिक्षकों को वेतन मिलने की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर तथार्थ शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। कहा है कि इन शिक्षकों की सेवा में बनाए रखना या वेतन दिए जाना नियम संगत नहीं है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर 2000 के बाद नियुक्त तथार्थ शिक्षकों का वेतन तत्काल रोकने के आदेश दिए थे। तो ये तथार्थ शिक्षकों की न्यूज़ है। देखिए इससे संबंधित कितना आगे ये लोग अपने कोर्ट में केस करते हैं। हालांकि सेवाएं दी हैं तो वेतन तो देने पर चाहिए। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। 8 ब्लॉक के 250 प्राइमरी विद्यालयों को मिलेंगे लैपटॉप, और ये खबर आ रही है वाराणसी विशेष है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शासन प्रशासन की ओर से उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों को कंप्यूटर गेम के जरिए गणित और विज्ञान जैसे जटिल विषयों में रुचि पैदा कराने के लिए ऐप से पढ़ाई कराने की पहल की जा रही है। तो ये अभी वाराणसी में ये प्रयोग हुआ है लैपटॉप वाला, और सभी जगह होगा। धीरे धीरे प्रदेश के 75 जिलों में सब कुछ होगा। दोबारा आवेदन दें NOC।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव आदेश पालन करें या 4 जुलाई को अवमानना में हाजिर हों। यह खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध भर्तियों में से एक हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को एनओसी देने के आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अन्यथा 4 जुलाई को अवमानना आरोप तथा अन्य की वजह से वहाँ उपस्थित होने को कहा गया। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रोहित कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता बहादुर सिंह को सुनकर दिया। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती पद पर चयनित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया था। पहले से ही सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे, साथ ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को एनओसी देने के आदेश दिए थे। ये खबर पता है आपको, भी दोबारा बता देता हूँ। 69,000 में जो शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक की भर्ती में जो पद पर पहले से कार्यरत थे, ऐसे अभ्यर्थियों ने भी अपना गृह जनपद लेने के लिए या नज़दीकी पोस्टिंग पाने के लिए उसमें डाला था और वो योग्य थे, पर बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें एनओसी देने से मना कर दिया था। अगली खबर सुन लेते हैं। यूपी का बजट आज शिक्षा रोजगार पर रहेगा पूरा जोर। दरअसल ये शिक्षा से भी संबंधित है और रोजगार से भी, इसीलिए मैंने ये रखी क्योंकि ये भर्ती से भी संबंधित है और परीक्षाओं से भी। हालांकि आज उत्तर प्रदेश का बजट आ सकता है, तो उस पर देखते हैं क्या उनसे शिक्षा विभाग में या किस में कितनी भर्तियाँ निकलती हैं या कितने पद सृजित होंगे या क्या होगा, तो इस पर सबकी नज़र रहेगी। तो बजट करीब 6.10 लाख करोड़ का होगा। इस पर भी भारी रकम बजट पेश किए जाने की उम्मीद की जा रही है। देखते हैं प्रदेश का पहला बजट है, क्या खबर लाता है। आशा करते हैं कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ लाए ताकि हम सब अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं वो अपना ख़त्म कर लें। ये खबर डीएलएड से है। 15 जून के बाद से आवेदन हो सकते हैं। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या पूर्व में बीटीसी में 2022-23 के सत्र में प्रवेश के लिए 15 जून के बाद से आवेदन की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने सत्र में प्रवेश की समय सारणी भेज दी है। 2,18,300 डीएलएड की सीटों पर 2022-23 में प्रवेश दिया जाएगा। शासन की मंजूरी के बाद आवेदन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। प्रदेश से पूर्व की तरह ही शैक्षणिक गुणांकों के आधार पर ही ये सीटें भरी जाएंगी। डीएलएड बीटीसी डिग्रीधारी टीजीटी पीजीटी में मांगा मौका, ये पता नहीं, इसका वैसे कोई हक नहीं बनता कि डीएलएड डिग्रीधारी लोग जो हैं वो टीजीटी और पीजीटी में अपना हक मांग रहे हैं, पर देखते हैं क्या होता है। पर यह था कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ब्रिज कोर्स कराकर बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने के लिए एनसीटी की गाइडलाइन लागू कर दी गई थी। तो कहना यह है कि बीएड की तरह परीक्षा के जरिए प्रवेश क्यों नहीं होता। डीएलएड में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंक मिलाकर ही प्रवेश मिलता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस व्यवस्था को नकल अनुचित तरीके से अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश हो जाता है। जब बीए एमए में प्रवेश परीक्षा के जरिए होती हैं तो ये परीक्षा भी उसी के आधार पर होना चाहिए। खैर, अपना अपना मत है ये तो, और जो सर्वमान्य फैसला है वो आयोग का होगा या गवर्नमेंट का होगा। तो बस आज की खबरें, आपके काम की खबरें। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन तक भी ये सेशन पहुंचे जिनके काम की खबरें हैं। इसीलिए सेशन का नाम है खबरें आपके काम की। और अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या कैसे भी आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो और चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोज़ रेगुलरली मिलें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा चैनल का नाम है सक्सेस फैक्ट्री। और एक और बात, अगर आप किसी भी विषय के लिए विशेष तौर से किसी शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी चीज़ पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी संभव मदद करेंगे।